नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्कशाला। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज यानी सोमवार 16 फरवरी 2026 के निफ्टी के पूरे प्राइस एंड एक्शन की और मार्केट बिहेवियर की, और साथ ही कल यानी कि मंगलवार 17 फरवरी 2026 के लिए एक संभावित ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को टेक्निकल चार्ट एनालिसिस के आधार पर समझेंगे। आज का मार्केट ओवरव्यू एक बार को समझ लेते हैं, किस तरीके से हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ने काम किया ये समझ लेते हैं। दोस्तों, आज का बाजार इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एक बेहतरीन दिन रहा। मार्केट में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, शानदार वॉलेटिलिटी थी और प्राइस एंड एक्शन भी काफ़ी साफ साफ दिखाई दिया। आज निफ्टी फ्यूचर्स में करीब 295 पॉइंट्स की बड़ी रेंज दिखाई दी जहां पे कि इंट्राडे ट्रेड पॉसिबल था। लेकिन जिन ट्रेडर्स का ट्रेडिंग स्टाइल प्री डिफाइंड सेटअप पर आधारित होता है, जैसे कि प्री डिफाइंड सेटअप्स हम आपके साथ डिस्कस करते हैं डेली, वहाँ पे थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम था, क्योंकि जो एक दिन पहले का ट्रेड था यानी कि फ्राइडे जो ट्रेड था, वहाँ पे इतना बड़ा जो है हैवी प्राइस मोमेंटम देखने को मिला था, जिसकी वजह से इंट्राडे ट्रेड लेवल्स काफ़ी दूर, प्रैक्टिकली काफ़ी दूर जो है पोजीशन किए हुए थे। और पास के अगर हम लेवल्स को वहाँ पे बनाने की कोशिश करते तो वो महज एक स्पेकुलेशन होता, ना कि प्रॉपर लेवल बेस्ड ट्रेडिंग की बात होती। तो आज का जो ट्रेड था वो पूरी तरीके से बेस्ड था स्क्रीन बेस्ड। जो ट्रेडर्स होते हैं, प्रो ट्रेडर्स जो होते हैं, जो स्क्रीन पे प्राइस एंड एक्शन जब देखते हैं, उस प्राइस एंड एक्शन के थ्रू जो है ट्रेड करते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन इंट्राडे ट्रेड था। और अल्टीमेटली एक ट्रेडर को उस लेवल पर पहुँचना होता है, लेकिन वो लेवल्स ऐसे होते हैं जो कि स्क्रीन पर देख कर समझ कर ही आपके लिए ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। उनको 24 घंटे पहले डिफाइन नहीं किया जा सकता, स्पेकुलेट जरूर किया जा सकता है। आज का दिन ज़्यादा स्क्रीन बेस्ड ट्रेडर्स के लिए बेहतर रहा, जो लाइव चार्ट देखकर मूविंग एवरेजेस, मोमेंटम इंडिकेटर्स और प्राइस बिहेवियर के आधार पर ट्रेड करते हैं। दिन के आखिरी घंटे में जो हमारा जो अपर रेंज था 25,684 का लेवल ब्रेक जरूर हुआ, लेकिन इंट्राडे रूल्स के हिसाब से 2:30 बजे के बाद आप अगर कोई इंट्राडे ट्रेड लेने जाते हैं तो बड़ा रिस्की होता है। आपको अपने ट्रेड को मैनेज करने के लिए थोड़ा टाइम होना चाहिए। अगर आप एक प्रॉपर उस तरीके की ट्रेडिंग, सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा समय की ज़रूरत होती है, और आखिरी घंटे में मार्केट के ट्रेड में जाना थोड़ा जो है रिस्की होता है, और ख़ास तौर पे जो न्यूबीज़ होते हैं उनके लिए तो काफ़ी रिस्की है। तो इस वजह से आखिरी घंटे में जब ये लेवल टूटा भी है तो भी मुझे लगता नहीं, यानी कि 2:45 के आसपास ये 25,684 का अपर रेंज जो है टूटा, क्योंकि मार्केट में ज़बरदस्त मोमेंटम था बुलिश साइड पे, लेकिन वहाँ पे ट्रेड लेना कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होती। तो कोई नहीं, कभी कभी जब हम ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर नए आ रहे होते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है कि पैसे बचाना, क्योंकि पैसे बचाएंगे, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, तो पैसे कमाने के दिन भी आपको मिलेंगे। जितना पैसा लूज़ करने को हम प्रोटेक्ट कर पाएँ, लूज़ ना करें मार्केट के अंदर, उतना ही इनिशियल डेज़ में एज अ ट्रेडर हमारे लिए एक बेहतर लर्निंग आती है, और स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आपके स्किल्स का हिस्सा बनती चली जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आज का ओवरऑल मार्केट कैसा रहा। आज जो है निफ्टी स्पॉट पर लगभग 0.83% की मजबूती के साथ हमें 25,682 की क्लोजिंग देखने को मिली। ये क्लोजिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले सेशन में हमने देखा था कि निफ्टी ने एक ही दिन में 20, 50 और 100 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जो है क्लोजिंग दे दिया था, जो कि काफ़ी डिसहार्टनिंग था। जो एक अच्छा बुलिश मोमेंटम चल रहा था, एक ही दिन में पूरा का पूरा ख़राब हो गया। लेकिन सेम आज उसके अपोजिट बुल्स ने अपना ऐसा जोर दिखाया कि तीनों के तीनों मेन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस 20, 50 एंड 100 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर आकर के आज निफ्टी का स्पॉट लेवल क्लोज हुआ है। एक बड़ा ही बुलिश साइड का ये इंडिकेशन दे रहा है, वो भी तब जबकि पूरी की पूरी जो ट्रेंड है, ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट के अंदर कोई गैप अप ओपनिंग मिली हो। मार्केट ने तो अपना कमजोरी के साथ ही शुरुआत किया था, लेकिन पूरा रन जो है ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स देखने को मिला, और पूरी ट्रेड जो है इंट्राडे में आपको मार्केट आवर्स के ऊपर देखने को मिली, जो कि पिछले दिन जब हमने देखा था तो ये डेली मूविंग एवरेजेस के ऊपर निफ्टी स्पॉट ने नीचे क्लोज दिया था, जहां से कि ये रेजिस्टेंस का काम करने लगे। लेकिन आज ऐसा नहीं था, आज मार्केट थोड़ा कमज़ोर था शुरुआती कुछ मिनटों के लिए, उसके बाद वहां से एक एक करके सारे हर्डल्स को क्रॉस करते हुए मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी है। ये एक बुलिश साइड पे मतलब स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। आगे हम जब बात करेंगे तो 25,414 का जो लेवल हमने कल आपके साथ डिस्कस किया था, यानी कि अपने लास्ट एनालिसिस में, वो बहुत ही मजबूत सपोर्ट की तरीके से काम किया। वहीं से मार्केट में रिवर्सल देखने को हमें मिला। हालांकि
कल का बाज़ार बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि निफ्टी जो अभी सारे अपने जो हम जिन मूविंग एवरेजेस को आपके साथ डिस्कस करते हैं 20, 50, 100 एंड 200 के ऊपर है, तो कल भी इसे एक बार कंफर्मेशन देने के लिए 20 डेमा के ऊपर ही क्लोजिंग देना जो है अनिवार्य है, जिससे कि आज की ये मजबूती जो है कल जो है कंफर्मेशन में बदल जाए। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन है जिसे कि देखना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में इतनी मजबूती के बावजूद भी अगर आप देखें तो ब्रॉडर मार्केट के अंदर वो मजबूती नहीं थी। मिड कैप एंड स्मॉल कैप जो शेयर्स हैं उनके अंदर जो है आपको एक कमज़ोरी देखने को मिली, जिसकी वजह से 1208 स्टॉक्स जो मजबूत होकर बंद हुए, उसके अगेंस्ट में 1713 स्टॉक्स जो हैं वो कमज़ोरी के साथ बंद हुए। इसका मतलब क्या है? बड़े स्टॉक्स जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उन्होंने इंडेक्स को ऊपर खींचा, लेकिन ब्रॉड मार्केट यानी कि मिड एंड स्मॉल कैप में अभी भी थोड़ी कमज़ोरी दिखाई दे रही है। सस्टेनेबल रैली के लिए मिड और स्मॉल कैप में स्ट्रेंथ का लौटना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तभी जो है एक जो एनर्जी लगी हुई थी आज से 3-4 दिन पहले की अगर हम बात करें, जिस तरीके से मिड, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सभी बढ़ रहे थे, तो वो एक मोमेंटम की ज़रूरत है मार्केट को अपने रीसेंट हाइज को क्रॉस करके एक रैली जनरेट करने के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कल की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी। कल यानी कि मंगलवार 17 फरवरी 2026 को कल की जो संभावित ट्रेडिंग प्लान है निफ्टी फ्यूचर्स के ऊपर, वो रहेगा। पहली हम बात कर लेते हैं, अगर मार्केट कल डिसाइड करता है कि हमें रेंज बाउंड रहना है, तो वो रेंज है 25,536 से 25,743 के बीच। अगर मार्केट इसी रेंज में रहता है तो रेंज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है। और ये ध्यान रहे, रेंज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है हमारा एक कॉम्बिनेशन है, जिसको कि हम रोज आपके साथ डिस्कस करते हैं, मोमेंटम ट्रेड प्लस एक रेंज ट्रेड का। तो जो ये रेंज है 25,773 और 25,536, यानी कि ऊपर वाली जो रेंज है 25,773 और नीचे वाली रेंज है 25,536, यानी कि 25,743 पर जैसे ही टकराए ये निफ्टी फ्यूचर का लेवल, वहां पे हम एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और 25,536 पे अगर टकराता है तो वहां पे हम एक लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। जिस भी लेवल पे पहले टकराएगा वही ट्रेड खाली एक्टिव होगी, दूसरी वाली ट्रेड को हम अवॉइड करेंगे। इस केस में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 50 पॉइंट्स का और टारगेट हम लेकर के चलेंगे मिनिमम 100 पॉइंट्स का। अगर हमारे अपोजिट साइड में हमने अगर जिस भी साइड पे ट्रेड लिया है उसके अपोजिट साइड में ब्रेकआउट मिलता है, तो बुलिश साइड पे अगर हम देखते हैं तो जो हमारी रेंज है 25,743 के ऊपर मजबूती से अगर काम करता हुआ नजर आता है निफ्टी फ्यूचर, तो वहाँ पे हम एक लॉन्ग साइड का ट्रेड कंसीडर करेंगे 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट्स के मिनिमम टारगेट के साथ। उस केस में हमें पहला रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा 25,852 पर, दूसरा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा 26,050 पर। और अगर बेयरिश साइड पे हमें ब्रेकडाउन मिलता है देखने को, तो वहां पे हम निफ्टी फ्यूचर को देखेंगे कि 25,536 के नीचे अगर कन्विंसिंगली टूटता है और ट्रेड करता हुआ नजर आता है, तो वहां पे हम शॉर्ट ट्रेड एक कंसीडर करके चलेंगे 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट्स के टारगेट के साथ, मिनिमम टारगेट के साथ। तो ये हुआ हमारा बेयरिश सेटअप और बुलिश सेटअप हमने आपके साथ डिस्कस किया। अगर मोमेंटम ट्रेड में खाली जा रहे हैं तो मिनिमम नहीं, मैक्सिमम एक ट्रेड लेना है। और अगर कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं रेंज ट्रेड और मोमेंटम ट्रेड के, तो मैक्सिमम 2 ट्रेड्स होंगे, एक रेंज ट्रेड होगा और दूसरा ट्रेड होगा आपका मोमेंटम वाला ट्रेड। दोनों ही केस में ये हमने इस तरीके से जिसको फिगर आउट करा हुआ है जिससे कि हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है मेंटेन रहे। अगर पहला ही ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो मिनिमम 100 पॉइंट्स हम लेकर के निकलेंगे। अगर हमारा जो है रेंज ट्रेड फेल होता है और 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस उस पर हिट होता है और मोमेंटम ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हो जाता है, तो भी हम 50 पॉइंट्स जो है लेकर के ही मार्केट से निकलेंगे, क्योंकि 50 पॉइंट हम रेंज ट्रेड में जो है लूज करेंगे और 100 पॉइंट्स हम जो है आपके मोमेंटम ट्रेड में अर्न करेंगे। और किसी दिन किस्मत बहुत ही खराब होती है, वो हो भी सकती है। देखिए, प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में लाना हमारा काम होता है, हम पहले से जो है प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो उस केस में मैक्सिमम जो है 100 पॉइंट लूज करके हम निकलेंगे, अगर हम कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं रेंज ट्रेड और अपने मोमेंटम ट्रेड के। लॉन्ग रन में जस्ट हमें ये देखना है कि जो हमारा जो ट्रेड सेटअप है वहां पे हमें विनिंग्स ज्यादा होनी चाहिए और लूजिंग डेज जो हैं वो कम होने चाहिए। अगर ये पर्पस सॉल्व हो रहा है तो हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर हैं। इसीलिए हम जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 का लेकर के चलते हैं। और जैसे जैसे आप थोड़ा सा जो है प्रो होने लगेंगे तो आप इस 1:2 को 1:3, 1:2.5 तक भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि तब आप स्क्रीन पे बैठ करके मार्केट का मोमेंटम सीख करके उस हिसाब से अपने ट्रेड को आगे बढ़ाने में सकुशल तब तक हो चुके होंगे। अभी एक एक चीज़ हमें लेवल बेस्ड इसलिए लेके चलनी पड़ रही है क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है वो हो सकता है कि नहीं हो, और जो ऑलरेडी
प्रो ट्रेडर्स हैं जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इन लेवल्स के हिसाब से वो बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस तरीके से हम ट्रेड को बता रहे हैं सेटअप को, वैसे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, खाली ऑप्शंस के थ्रू जो है कॉम्बिनेशन बना करके लेके चल सकते हैं। लेकिन इतने छोटे वीडियो में वो सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए जो है लेवल बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप जो कि आसानी से समझ जाए हमारे नए ट्रेडर्स भी और धीरे धीरे वो सीखें, उस वजह से इस तरीके से हम वीडियो को बना करके चल रहे हैं, जिससे कि एक लर्निंग बने और जो प्रो ट्रेडर्स हैं वो इन लेवल्स के थ्रू अपनी स्ट्रैटेजी को अपने प्रो स्ट्रैटेजीज के अंदर कन्वर्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, कल का जो स्टॉक ऑफ द डे है वो है, यानी कि 17 फरवरी 2026 के लिए स्टॉक ऑफ द डे हमारा रहेगा आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। चार्ट पर स्टॉक हमें काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। ट्रेडिंग प्लान जो हमारा रहेगा, हम इसे करंट मार्केट प्राइस के पास बाई करके चलेंगे। 1922 के आसपास इसका करंट मार्केट प्राइस है और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 1900 रुपये का। पहला टारगेट हम लेकर के चले हैं 1965। मैं यहाँ पे पहला टारगेट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पोटेंशियल इसका और भी आगे जाने का है, लेकिन मिनिमम स्टैंडर्ड रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 के हिसाब से 1965 का जो है टारगेट हमारा रहेगा लॉन्ग साइड पे, और ये कैश मार्केट के लेवल्स हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे में ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल क्या नए अपडेट्स आए हैं जिसका कि फाइनेंशियल और इकोनॉमिक वर्ल्ड पे असर पड़ सकता है। अमेरिका में इन्फ्लेशन डेटा थोड़ा ठंडा आया है, जिससे 2026 में रेट कट की उम्मीदें बढ़ी हैं। रेड सी में टेंशन्स बढ़ने से क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। भारत का सीपीआई इन्फ्लेशन अनुमान से कम रहा, जिससे आरबीआई के रेट कट की उम्मीदें मजबूत हुई हैं। चीन ने अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट देने के लिए नई लिक्विडिटी मेजर्स अनाउंस किया है। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में एस्केलेशन से यूरोपियन एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर चिंता बढ़ी है दोस्तों आज का बाजार टेक्निकली मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन वीक ब्रेथ कॉशन का संकेत दे रही है, जिसका कि कंफर्मेशन हमें कल मिल पाएगा या आने वाले दिनों में मिल पाएगा। इसलिए डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए दोस्तों। डेली मार्केट एनालिसिस और ट्रेडिंग इनसाइट्स के लिए अगर आपको टेक्स्ट फॉर्म में जो है ब्लॉग पोस्ट के रूप में ये पूरा एनालिसिस पढ़ना है तो हमारी वेबसाइट है www.markshala.com, उसको ज़रूर विजिट करें। वहाँ पे काफ़ी इंसाइट आपको देखने को मिलेगा, प्लस इन्वेस्टिंग के काफ़ी टूल्स भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, आइडियाज़ भी आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो एंड करने से पहले एक ज़रूरी बात यहाँ पे बोलना ज़रूरी है, यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यहाँ बताए गए सभी लेवल्स और व्यूज़ इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की आपको ज़रूर सलाह लेनी है दोस्तों। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, स्टे डिसिप्लिन्ड, डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड विद मार्केट शाला। बाय बाय।